बदोबदी बदोबदी 28 मिलियन व्यूज आने के बाद बदोबदी डिलीट हो गया। लोग कह रहे हैं कि आपकी बदो अलग ही है। अभी इंटरव्यू से आने से पहले मुझे पता चला है की वजह से ऐसा हुआ है। आपने इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक के कर दी, किसी पे इल्जाम लगा दिया। 28 मिलियन पे जाना ये इन लोगों के लिए धचका था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने साजिश की है। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं चाहत फतेह खान के साथ चिपक क्यों रहे थे। आपने कहा नहीं था उनको ये? अल्लाह माफ करे, मेरे लिए वो मेरे बाप की तरह है, मेरे दादाजी की तरह है। वजदान के पिक्चर्स लीक हो गई हैं, मिलियन में वो वीडियोस गई। 1 करोड़ पे फिसल जाऊंगी। चाहत फतेह अली खान का बदोबदी गाना एक फेमस पाकिस्तानी सिंगर ने YouTube से डिलीट करवाया। वजदान राव ने उस सिंगर का नाम भी बता दिया और ये सब बदोबदी गाने की मॉडल ने अपनी पिक्चर्स लीक होने के बाद कहीं चाहत से बदला लेने के लिए तो नहीं किया। चाहत तो डूब गया, पर बदोबदी गर्ल का इंडियन सॉन्ग भी शूट हो गया। उनके फैन उन्हें रेड शर्ट के लिए 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। वजदान ने इंटरव्यू में बदोबदी गाना डिलीट होने की असल वजह भी बता दी। ये सब जानने के लिए इंटरव्यू को एंड तक लाजमी देखें। 28 मिलियन व्यूज आने के बाद बदोबदी डिलीट हो गया। लोग कह रहे हैं कि आपकी बदो अलग ही है चाहत पे। मेरी तो दुआएं भी जल्दी कबूल नहीं होती, बददुआ तो बहुत दूर की बात है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वजदान कह रही थी कि चाहत ने मेरे साथ ये ज्यादती की, वो ज्यादती की, तो मुझे लगता है कि शायद वजदान की ही बदुआ लगी है चाहत को। कहीं बदुआएं बेच तो नहीं रही हैं कहीं पे। लोगों को एकदम से यकीन आ गया कि वजदान की बददुआ बड़ी असर करती है, तो मैंने वो कुछ रेट जो था ना वो लगा दिया मैंने। अच्छा। एक छोटी बददुआ थी उसका 10,000, कोई नॉर्मल बददुआ थी उसका 20,000, जो बड़ी वाली बददुआ थी उसका 50,000, और जो सख्त तरीन बददुआ थी जो एकदम जाकर ठा करके लगती है, उसका मैंने 1 लाख चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो चाहत को कहीं 1 लाख वाली बददुआ तो नहीं दी? वो 1 लाख से भी ऊपर वाली बददुआ थी, वो 70 लाख वाली बददुआ थी। तो बददुआ देके कैसा फील हो रहा है? मजाक से हटकर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। चाहत जितना मर्जी के, जो कुछ मर्जी के, उस गाने में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। चाहत का गाना था, वजदान के एक्सप्रेशन थे। जिस गाने से आप इतना फेमस हुई वो डिलीट हो गया, उसके बाद आपको लगता है कि डिलीट होने के बाद आपकी फेम और पॉपुलैरिटी उसी तरह सस्टेन या मेंटेन हो रह पाएगी? डेफिनेटली वजदान के ऊपर एक ठप्पा जो था बदोबदी का, मेरे ख्याल से वो ख़त्म होना था और होगा इंशाल्लाह ताला। मेरे बाकी जो काम है वो इंशाल्लाह ताला सामने आएगा। इससे नो डाउट मैं इनकार नहीं करती, इससे फेम मिली मुझे। अगर उधर से यूट्यूब से भी वो गाना डिलीट हो गया, लेकिन लोगों के दिलों से, लोगों के फेफड़ों से, गुर्दों से आप किस तरह से डिलीट कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मुझे फ़ोन आ रही, कॉल आ रही होती है, मुझे हेलो हेलो, कोई आगे से बात नहीं हो रही थी, सिर्फ मैं बच्चों की आवाज़ सुन रही होती हूँ, बदोबदी बदोबदी। तो बच्चों के दिल से इस चीज़ को कैसे निकाल पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि चाहत को भी इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर मेरी ही पॉपुलैरिटी भी कोई फ़र्क आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लोग हमारे पहचान रहे हैं। मतलब मैंने वही ड्रेस वियर किया हुआ है जो कि गाने में था। तो एक बार मैं ये मॉल में पहन कर चली गई अपने दोस्तों के कहने पे कि चले हम देखते हैं क्या रुझान है, तो पीछे से वो बदोबदी बदोबदी हर तरफ, मतलब बदोबदी हुआ था। तो बड़ा दुख है, जिसने भी ये हरकत की है उसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो खैर जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक दी है वो क्रिएटर थे, कौन थे, आपको क्या लगता है? जो कहा जा रहा है, मुझ तक जो बातें पहुंची है वो ये कहा जा रहा है कि चूँकि भी मैडम नूरजहां का 1970 में ये सॉन्ग आया था खिलड़ी बदोबदी, तो शायद कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली में से किसी ने ये किया है। और अभी इंटरव्यू से आने से पहले मुझे पता चला है, मतलब कहा जो जा रहा है कि इब्रारुल हक की वजह से ऐसा हुआ है, उन्होंने किया। इब्रारुल हक की वजह से क्या मतलब, क्यों वो ऐसा? शायद उन्होंने रिमूव करवाया ये सॉन्ग। उनका क्या कनेक्शन है इस सॉन्ग से? बहुत से सिंगर थे जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम इतनी मेहनत करके आगे आए हैं और तो हमारे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो चाहत जो कि एक बेसुरे सिंगर हैं, वो आते हैं, देखते हैं और छा जाते हैं। तो उनके 28 मिलियन पे जाना ये इन लोगों के लिए धचका था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने साजिश की है। अली ज़फ़र ने एक ट्वीट भी की थी कि मैं इस गुरूर में था कि शायद मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन चाहत आया, उसने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अली ज़फ़र और चाहत फ़तेह अली खान का कंपैरिजन बनता नहीं है। वो एक सिंगर हैं, चाहत फ़तेह अली खान सिंगर नहीं है। चाहत फ़तेह अली खान एंटरटेनर है, एंटरटेन कर सकते हैं वो लोगों को। उनके सुर और उनके सुरों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब सुर और बेसुर। वो सुरों के बादशाह है, ये बेसुरों के बादशाह है। हाँ, ये कहा जा सकता है। तो
चलता है कॉमेडी के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत सी वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलियंस ले जाती हैं। तो चाहत फ़तेह अली खान उसमें मैंने भी देखा, मैंने जो परफॉर्म किया है वो, मैं अगर कहूँ कि मैंने डांस किया है, वो डांस बिल्कुल भी नहीं था, मैं डांस नहीं कर सकती। उसमें था कि कैमरा ऑन था और 3 मिनट तक मुझे कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी थी, तो जो कुछ मुझे आया वो कर दिया। और मतलब बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि वो चाहत फ़तेह अली खान के साथ चिपक क्यों रहे थे। तो मेरे एक्सप्रेशन से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं इस तरह से दे रही हूँ कि मतलब आप अपना काम करो, अपना डांस करो, मुझे मेरा डांस करने दो। आपने कहा नहीं था उनको ये? बस बड़े थे तो मैं इस वजह से ही चुप कर गई। लेकिन बड़े तो यही कहते हैं कि आप उनकी गर्लफ्रेंड भी हैं, वो तो सब कुछ कह देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हल्फन कहती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए वो मेरे बाप की तरह है, मेरे दादाजी की तरह है। और अभी मेरे पे इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं एक 65 साल के इंसान की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। जहाँ सब माशाल्लाह 3 शादियाँ की हुई है, उनकी बीवी है, मैं मेरे ख्याल से उनकी बेटी की उम्र की हूँ। मुझे ये तो कह सकते थे कि मेरी बेटी है, सर पे हाथ रख के, लेकिन गर्लफ्रेंड वाला तो चैप्टर ही उन्होंने अजीब खोल। अच्छा, इसी दौरान आपकी पिक्चर्स भी लीक हुई कुछ, और काफ़ी वीडियोस आई सामने कि वजदान की पिक्चर्स लीक हो गई हैं, मिलियन में वो वीडियोस गई। फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये सब कुछ चाहत ने किया है। चाहत ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है? 4 अगस्त 2023 को मैं अपने ही इंस्टा पे मैंने अपलोड की थी, वो शैम्पू का एक ऐड था और वो इतनी कोई ज़्यादा वल्गर नहीं थी कि कहा जाए, बोल्ड फ़ोटो थी लेकिन बिल्कुल वल्गर फ़ोटो नहीं थी। मुझे लगा ये चाहत साहब की ही कोई है कि उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा कि वजदान को भी फेम मिल रही है तो उसको अटैच किया जा रहा है। तो फिर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और मैं इंटरव्यूज़ में बता रही हूँ कि ऐसी जो लोग कह रहे हैं कि वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ ऐसी कोई भी नहीं है, वो सिर्फ एक फ़ोटो है जिसको बद्दोबद्दी गाने के साथ अटैच करके चाहत के साथ मेरा रिलेशन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आपने कहा कि मुझे लग रहा था कि शायद ये चाहत ने किया है, उनसे मेरा फेम हजम नहीं हो रहा था। आपने इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक के कर दी, किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब आपको कोई कंफर्मेशन थी कि वाकई ये चाहत ने किया है, या आपने वैसे ही कह दिया? मैं और भी बहुत से लोगों से मिलती हूँ, किसी के साथ मेरा स्कैंडल नहीं बना। तो वो जब मुझे फेम मिल रही है बदोबदी से, और किसको मेरी फेम से तकलीफ हो रही है ये बात सबको ही पता है, तो फिर ये कौन करवा सकता है। काम मिल रहा है आगे? 6 से 7 दिनों में मेरा इंडिया से एक सॉन्ग आ रहा है, ओ इंडिया वाह, में रिलीज होगा। क्या नाम है उस गाने का? आजा मेरी जान, बड़ा ही मज़े का गाना है, तो वो रिलीज़ हो रहा है। और इसके बाद अल्लाह करे अच्छा रिस्पॉन्स आए तो नेक्स्ट फिर जो है वो हम और भी ज़्यादा गाने आएंगे। पाकिस्तानी भी एक सॉन्ग आ रहा है मेरा, वो भी एक सरप्राइज ही है। वाह, वेरी नाइस, गुड यार, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैंने ये सुना है कि आपकी जो ये शर्ट है जो आपने बदोबदी गाने में पहन के परफॉर्म किया, जो आप अभी भी पहन के बैठी हैं, ये कहीं 5 लाख पे बिक रही है, इसमें कोई सदाकत है? ऐसा है, सच में ऐसा है? ऐसा ही है। मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी और उसमें मुझे मैसेज आए थे, लोग डिफरेंट जो थे वो लगा रहे थे कि पेमेंट देने के लिए तैयार थे। तो एक ने जो कहा उसने कहा मैं आपको 5 लाख जो है, एक ने 10 लाख भी कहा था। कौन था वो शख्स? कोई जानी मानी पर्सनालिटी है या कोई आम? जानी मानी है, लेकिन मतलब मैं नहीं बता नहीं सकती, उनका नाम नहीं बता सकती। ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इतने की, लेकिन ये मतलब ये मेरी हमेशा से फेवरेट थी और अब तो इसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है तो मैं चाह नहीं रही कि इसे मैं खुद से दूर करूं। अच्छा, मतलब बेचने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, कोई इरादा नहीं है। कोई 1 करोड़ पे लेगा तो बेच देंगे या नहीं बेचेंगी? 1 करोड़ पे फिसल जाऊंगी। फिसल जाएंगी? यहाँ आप फिसल गई हैं, ठीक है। अच्छा, आपने खुद बताया था कि चाहत ने बदोबदी गाने से 70 लाख रुपए कमाए हैं, उसमें से आपको कोई शेयर मिला? और आपको क्या श्योरिटी है कि उन्होंने 70 लाख रुपए उस वीडियो से कमाए हैं? और डिफरेंट पोस्टर्स पे और वैसे भी लोग कह रहे हैं कि उनके जितने व्यूज़ आ गए हैं 28 मिलियन व्यूज़, तो उन्होंने 60-70 कुछ लोग तो करोड़ तक पहुंच रहे थे कि इतना अर्न किया है। मुझे क्या मिला? मुझे वही मिला 4000 जो था और 1000 रुपया खाने की मद में मिला। मुझे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। आपको नहीं लगता आपका शेयर होना चाहिए था उसमें, क्योंकि आपने बराबर ही पार्ट लिया था उसमें, जितनी उनकी परफॉर्मेंस है आपकी? यही सब लोग यही कह रहे हैं और मेरे ख्याल से बनता भी यही है, लेकिन चाहत साहब जो है जो कहते हैं ना, लालच में अपना ही सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, चाहत साहब के बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि जो लोग उनके साथ बिल्कुल शुरुआत में थे अब वो कहीं नज़र नहीं आते, ऐसा क्यों है? एहसान फरामोशी।
अच्छा। मुझे भी बहुत से लोगों ने ऐसा बताया था मुझे कि हमने चाहत साहब को बहुत प्रमोट किया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब चाहत साहब जो है वो आंखें फेर चुके हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं खुद भी स्टार्ट से उनके साथ हूँ। पहला गाना जब उनका रिलीज़ हुआ तो मैं उनके साथ ही हूँ, तो कुछ भी नहीं कह सकती मैं उनको। उनकी मर्जी है, जो वो सोचते हैं, उन्हें जो बेहतर लगता है वही करते हैं। बॉलीवुड में भी काफ़ी गानों के रीमेक्स होते हैं, उनके साथ तो कभी ऐसे नहीं होता कि उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक कर दें, और फिर वो पाकिस्तान के भी कुछ गाने टोटली उठा लेते हैं। जैसे हम बोल कफ़ारा की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान का गाना उठाया बगैर उनकी कॉन्सेंट के। तो आपके साथ और चाहत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हालांकि उसकी लिरिक्स भी चेंज थी, उसकी मेलोडी भी चेंज मुझे थी। लगता है कि चाहत साहब इस मामले में सोशल मीडिया को यूज़ करने के हवाले से थोड़े से इनोसेंट है। उन्हें जब स्ट्राइक आई होगी, क्लेम किया गया होगा, तो उन्हें इस बारे में थोड़ा पता नहीं चला होगा। नहीं तो वो आगे से कोई स्टेप ले सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, कुछ कर सकते थे। उन्हें शायद पता नहीं चला, उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गाना जिसकी वजह से डिलीट कर दिया गया। उनके ये कोई reason सोशल है। मीडिया मैनेजर नहीं है? नहीं, कोई सोशल मीडिया वो मैनेजर खुद ही रन करते हैं अपना वो खुद सोशल ही मीडिया? सब कुछ वो खुद ही रन करते हैं। तो शायद वो इसी मतलब मासूमियत में मारे गए हैं वो शायद। इन फ्यूचर चाहत ऐसे गाने बनाएंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं वो किसी गाने को उठा के ही रीमेक करते हैं, और अगर उनको 2 और स्ट्राइक्स आ गए, उनका यूट्यूब चैनल तोड़ गया। आपको लगता है इस तरह के रीमेक्स वो आगे इन फ्यूचर करेंगे? वैसे वो करते तो यही है, जैसे कमीज तेरी काली, वो भी रीमेक था। उस पर स्ट्राइक क्यों नहीं आई? बोल कफारा वो भी था। मुझे जो लग रहा है ना, किसी ने हसद की वजह से ये जो गाना है ना वो उड़ाया है। लोग कह रहे हैं कि इतना बेसुरा गाना है कि यूट्यूब वालों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया। कुछ भी था, कोई माने ना माने, वाइब्स थी, बहुत मजे की वाइब्स थी। ना चाहते हुए भी बैठे बदे आए हाय हाय हाय। तो मे भी यूट्यूबर्स भी जो यूट्यूब वाले भी है ना, वो भी जल गए हैं। आपको अफसोस हुआ? अब लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस पे भी बात कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके सामने रखेंगे, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। एक ही गाने से हिट एंड फ्लॉप हो सके उसको चाहत खान कहते हैं। ऐसा नहीं है, अगर जो लोग कह रहे हैं कि चाहत फ्लॉप हो गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इंटरटेनर है और उनके चेहरे की अल्लाह करे स्माइल जो है वो हमेशा बरकरार रहे और वो दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल लाते रहे। आप पीरनी हो बद्दुआ लग गई है एमी फजूल में। हाँ, ये बड़ा मज़े का है। और कल से मेरे दोस्त भी मुझे मेंशन कर करके ये बात कर रहे हैं कि इसकी बद्दुआ जो है ना वो लगती है, प्लीज़ एक बद्दुआ कर दे, प्लीज़ इसके लिए बद्दुआ कर दें। आई लव यू यूट्यूब सो मच, थैंक यू। यूट्यूब में कई लोगों के दिलों पे वो कहते हैं ना आरे चलाए हैं, तो बहुत से लोग शुक्रगुजार भी हैं इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूट्यूब का क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं? ये गलत बात है बहुत। बॉलीवुड के इतने सॉन्ग पाकिस्तानी छापा है, यूट्यूब उनको डिलीट क्यों नहीं करता? ये क्वेश्चन एक है, इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कॉपी किया, बदोबदी को भी बहुत से लोगों ने कॉपी किया, तो उनका क्यों नहीं डिलीट किया जा रहा? चाहत फतेह अली खान से ही किसको दुश्मनी है, कि किसको इतना ज़्यादा हसद है कि उसने ये काम किया है? ये मासूम बंदा है, इसके साथ गलत किया गया, नो डाउट। इख्तलाफात अपनी जगह पे, सब मामलात अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह से किसी को हर्ट करना, उसकी मेहनत ही डिलीट कर देना। एक यूजर कमेंट करते हैं कि वी वांट द सॉन्ग बैक ऑन यूट्यूब, आई विश आई हैड डाउनलोडेड इट, आई वुड हैव री-अपलोडेड इट माई सेल्फ। हाँ, ये आई विश के ये गाना मतलब वही 28 मिलियन के साथ अगर वापस आ सकता है, तो मेरे ख्याल से हमें सबको अपील करनी चाहिए, या चाहत फतेह अली खान के साथ इस टाइम में लाजमन खड़े होना चाहिए कि 28 मिलियन के साथ वापस आए। लास्ट कमेंट इज, अच्छा हुआ इसको भी डिलीट कर दो, दुनिया से इस वायरस को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। ये गलत बात है। देखिए, इख्तलाफात होते हैं, पसंद आपकी नापसंद हर बंदे की अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा भी हमारी तरह हो। ये सब चीज़ें चलती हैं, लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, लेकिन किसी को ऐसी बद्दुआ देना कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाए, ये तो गलत बात है ना, एथिक्स में नहीं आती है बात, गलत बात है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। और उस बंदे का मकसद है प्यार बांटना, इंटरटेनर कहते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करें। चाहत के साथ ज़्यादती हुई या अच्छा हुआ, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए।